शांति शांति। ओ सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास के अंत में हम स्वाध्याय पर पहुंच चुके हैं। और इसमें प्रश्न किया गया, पहले प्रश्न किया गया था, गोबर, गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते, और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं हो जाता। ये बात यहाँ पर प्रश्न किया गया था और इसका समाधान भी पिछली बार किया गया था। बहुत अंतर है अपने और गाय के गोबर में। तो उसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो कि मनुष्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। और जैसा दुर्गंध मनुष्य के मल में होता है और अधिक सड़न होती है, वैसा कुछ भी दुर्गंध आदि विशेष, सामान्य दुर्गंध अर्थात अलग प्रकार की गंध तो होती है गोबर में, परंतु वैसी दुर्गंध सड़न आदि वाली नहीं होती है। तो उसका उपयोग जो है वो शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से लेपन आदि के कार्यों में मिट्टी मिलाकर किया जाता है और उसको शुद्ध ही समझा जाता है, क्योंकि उसमें सड़न नहीं है, बल्कि जो हरे पदार्थ हैं जैसे हरी घास है इत्यादि, उनको उनमें बहुत लंबे समय तक सड़न नहीं होती है और उन्हीं को गाय खाती है। या भूसा आदि जो भी खाती है। तो इस कारण से, और साथ में ईश्वर ने उसमें कुछ ऐसे गुण दिए हैं गौ माता में कि उसका जो पित्त आदि होता है जो गोबर के साथ में मिलता है, वो विशेष औषधीय गुण युक्त और लाभदायक है। तो इस कारण से ये करते हैं। और यहाँ पर महर्षि जी जो हेतु दे रहे हैं, जैसा मिट्टी से मैल चढ़ता वैसे सूखे गोबर से नहीं होता। चिकनापन ऐसा होता है कि वो फर्श जैसा हो जाता है, अर्थात उस पे मिट्टी के समान, जैसे मिट्टी चिपक जाती है, चिकना पे मिट्टी एकदम से चिपकती है, ऐसा गोबर सूखा हुआ नहीं चिपकता। और फिर वो सूखने के बाद में ऊष्मा का भी संरक्षण करता है। तो बहुत ही अच्छा रहता है। हमने देखा भी हुआ है गोबर से लिपे हुए जो कच्चे घर होते हैं उनमें, तो बहुत तीव्र तेज सर्दियों में भी नीचे से ठंड नहीं होती। वहां पर ठंडक, जैसे संगमरमर के फर्श बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, उस पर पैर रखते हुए भी परेशानी होती है, ऐसा गोबर से लिपा हुआ, मिट्टी गोबर मिला हुआ जो होता है उसमें इस प्रकार का नहीं होता है। आप नंगे पैर आराम से घूम सकते हैं उस पर। तो ऊष्मा का संरक्षण भी करता है, शरीर की ऊष्मा को भी संरक्षित रखता है, अग्नि को संरक्षित रखता है, जठराग्नि को। तो ये सब कारण ऐसे हैं जिसके कारण से जो भारत में प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके, जो ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं उनका उपयोग करके और जीवन को सरल और सुंदर बनाया गया। यूं तो संगमरमर भी ईश्वर प्रदत्त ही है,
दिया हुआ है, लेकिन उसका सही जगह उपयोग होना चाहिए जहां पर जिससे लाभ हो। पर केवल फर्श बनाने में उसका उपयोग कर लिया तो उससे कुछ विशेष लाभ नहीं बल्कि कुछ ना कुछ हानि ही हो रही है। पत्थर जो है ठंड में बहुत अधिक ठंडा और गर्मी में बहुत अधिक गर्म होता है, बहुत शीघ्र गर्म और ठंडा होता है ये। ऐसे ही और भी चीजें, सीमेंट आदि भी इसी प्रकार के गुण वाले हैं। तो इस प्रकार के गुण होने के कारण से वो इतना अधिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है जो शरीर के अनुकूल हो। फिर आगे कहते हैं, प्रश्न है, चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा या बाहर बैठ के? तो उसका उत्तर देते हैं महर्षि जी, जहां पर अच्छा रमणीय सुंदर स्थान दिखे वहां भोजन करना चाहिए, परंतु आवश्यक युद्ध आदिकों में तो घोड़े आदि यानों पर बैठ के व खड़े खड़े भी खाना पीना अत्यंत उचित है। क्योंकि वहां पर ऐसे खाना है वैसे खाना है, वहां नियम लागू नहीं होते, वहां तो विजय ही करनी है केवल। एक ही नियम है, विजय। शत्रुओं पर विजय, एक ही नियम होता है। तो उसमें घोड़े पर बैठ के शरीर की पुष्टि के लिए भोजन करना पड़े, जिससे कि युद्ध हो सके, युद्ध में भाग निरंतर चलता रहे। यान पर बैठकर हो या खड़े खड़े खाना पीना, तो उसमें भी कोई बात नहीं। पर आज तो लोगों ने जीवन को, सामान्य जीवन को भी युद्ध बना दिया है। तो पार्टी होगी, कहीं शादी वगैरह होंगी, उसमें जाके वो जब भोजन होता है तो खड़े खड़े ही सब लोग ज्यादातर करते हैं। व्यवस्था भी नहीं होती है उतनी अच्छी आजकल। तो उस प्रकार का जो है उस सामान्य नहीं लेना चाहिए उसको, सामान्य ही उसको बना दें कि घर में भी जो है लेके और प्लेट और खड़े होके खा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। कहीं विशेष स्थान है जो जैसे युद्ध आदि क्षत्रिय के लिए हो, उसमें उसके लिए छूट हो सकती है। परंतु सामान्य यही है कि जहां अच्छा रमणीय सुंदर स्थान दिखे वहां शांति से बैठकर भोजन करना चाहिए, भोजन में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। फिर प्रश्न अगला किया, क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे हाथ का नहीं, दूसरे के हाथ का नहीं? तो उसका उत्तर देते हैं, जो आर्यों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं। अर्थात सबके लिए कोई भी बनावे, शुद्ध रीति से बनाए, और सब लोग उस जो बने हुए भोजन को प्राप्त करें, सब लोग एक समान रूप से उस भोजन को ले सकते हैं, तो उसमें कुछ भी हानि नहीं है। क्योंकि जो ब्राह्मण आदि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने, चौका देने, बर्तन भांडे मांजने आदि बखेड़ों में पड़े रहें तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी ना हो सके। तो लेकिन आजकल क्या है, जो नाम से ब्राह्मण है उनको वेद आदि विद्या का कुछ भी ज्ञान नहीं, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और वो उनको महाराज जी कहा जाता है, प्रचलन में जो शब्द है। और वो भोजन बनाते हैं, उनका काम ही भोजन बनाने का, पीढ़ी दर पीढ़ी, और अपने आप को वो ब्राह्मण कहते हैं। तो ये जो अंध परंपरा चली है वो उसका कारण यही है कि लोगों ने एक कुल विशेष के लोगों को ही, जो उस जन्म से जो कुल होता है उस कुल विशेष के लोगों को ही ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया, चाहे वो वेदादि विद्या पढ़े अथवा नहीं। और उस अभिमान ब्राह्मणत्व के अभिमान में उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़कर और अपनी आजीविका का साधन भोजन बनाने को ही स्वीकार कर लिया।
तो इससे जो है जो एक व्यवस्था वो बिगड़ गई। ब्राह्मण जिनको कहना चाहिए था वो तो रहे ही नहीं, क्योंकि विद्या पठन पाठन, वेद की विद्या के पठन पाठन का तो ह्रास हुआ बहुत ज्यादा। लोगों ने परिश्रम उसमें करना बंद कर दिया। तो फिर ये बात घट नहीं सकती है उन लोगों पे जो केवल कुल मात्र से ब्राह्मण है, विद्या से नहीं है। क्योंकि यहाँ तो महर्षि जी कहते हैं कि अगर ब्राह्मण वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने, चौका देने, बर्तन भांडे मांजने और बखेड़ों में पड़े रहें तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके। विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि करना ही उनका काम है। स्वयं भी विद्या पढ़े पढ़े हुए हैं, और भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो समय उनका वहीं लगना चाहिए विशेष। और शरीर आदि के लिए जितना कम से कम हो सके उतना समय लगना चाहिए। जो आवश्यक है, भाई सोना है तो सोना ही पड़ेगा, भोजन करना है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन शेष जितना भी समय है, भोजन बनाने में भी वो समय ना लगे। वो तो दूसरे लोग भी बना सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन उनका साफ सुथरा होना बहुत आवश्यक है। और सफाई से सब कार्य अच्छे, साफ सुथरा करके सब कार्य करें वो। तो ये जो ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों का महर्षि जी ने चौका बर्तन आदि जो बखेड़ों में से हटने के लिए बताया है, वो इसीलिए बताया है कि वेद आदि विद्या का पठन पाठन हो सके। खाली कुल के अभिमान से जो व्यक्ति यूं कहे कि हम वो तो मना किया हुआ है ऐसा करना, तो वो खाली कुल का अभिमान ये गलत है। व्यक्ति को पठन पाठन में, वेद विद्या के पठन पाठन में लगा हुआ होना चाहिए। और आजकल की जो आधुनिक विद्या है उसको भी वेद विद्या हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो एक तरफा है केवल, उसमें संतुलन नहीं है, केवल भौतिकता है, भौतिकवाद है। आध्यात्मिकता का संतुलन वहां नहीं है। स्वार्थ का स्वार्थ मात्र है, परमार्थ नहीं है, वो संतुलन नहीं है वहां पे। मतलब अपना काम सिद्ध हो जाए, किसी का कितना भी नुकसान हो रहा हो तो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया, मेरा काम बन रहा है और सारी दुनिया अगर उससे सारे संसार को हानि पहुंचने वाली है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अभी सुविधा मिल रही है, लेकिन आगे की पीढ़ियों से हम बहुत सारी सुविधाएं छीन ले रहे हैं, इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस आज के विज्ञान और इस तरह की जो इनकी अध्ययन व्यवस्था है, इसको वेद विद्या का पठन पाठन बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ये जानते हुए भी वो सब प्रयोग कर रहे हैं कि इससे हानि हो रही होगी, आगे की पीढ़ियों को तरसना पड़ेगा। और आगे की पीढ़ियां कौन होंगे? वो हम ही होंगे। इस बात की कल्पना सामान्य व्यक्ति को नहीं, क्योंकि नास्तिक हैं, पुनर्जन्म को मानते नहीं। जब पुनर्जन्म को मानते नहीं तो हम थोड़े ही होंगे, कोई और होगा, वो जो होगा उसको झेलेगा, देखेगा, वो समझेगा अपने आप। इसलिए हमको तो जो सुविधा लेनी है हम तो लेंगे, चाहे किसी भविष्य कितना भी खराब हो जाए, नुकसान कितना भी, हानि कितनी भी हो जाए। वो जो कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये इस प्रकार से आज के लोग और आज की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार का मनुष्य तैयार कर रही है, बना रही है। इस कारण से उसको वेद विद्या नहीं कहा जा सकता है।
यद्यपि बहुत सी उन्नति विज्ञान की उसमें देख पड़ती है, परंतु वो जो भी उन्नति है, विज्ञान की जो भी उन्नति है, वह विनाश के लिए है। वह हमको, सबको, सारे संसार को विनाश की ओर ले जा रही है, अधोगति की ओर ले जा रही है, उन्नति की ओर नहीं ले जा रही है। अब कल्पना करें, उदाहरण के लिए, आज यान की व्यवस्था आज भी है, लेकिन उसमें जला क्या रहे हैं? तो जो जीवाश्मों की चर्बी होती है, वही तो तेल है, उसको जला रहे हैं। और यज्ञ किससे होता है? यज्ञ होता है गौ के घृत से, जो दूध से बनता है। दोनों के जलने से भिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं। एक समय था जब सब चीजों में इस चीज का ध्यान रखा जाता था, तो गैसें, जो गैसेस उत्पन्न होती थी ईंधन के जलने से, वो बड़ी सुंदर और उत्तम होती थी। सारे संसार में एक प्रचलन था, पर उस स्वार्थ के कारण से उस प्रचलन को बिगाड़ दिया, खराब चीज को जलाने लगे, और उसके जलाने से और प्रदूषण सारे संसार में फैलने लगा। संसार की व्यवस्था, जो वातावरण की, भूमंडल की व्यवस्था, वो बिगड़ने लगी। होना क्या चाहिए था? वही जीवाश्म जो तेल है, वो धीरे धीरे परिवर्तित होता अपने आप ही, ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत, और पेड़ पौधों में खनिज के रूप में वो अवशोषित होने के लिए सामर्थ्यवान होता, धरती बलवान बनती, पर उसको असमय ही तेल के रूप में निकाल लिया जा रहा है और उसको जला लिया जा रहा है। और जब उसको जला लिया जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? उससे प्रदूषण हो रहा है। पहले भी यान थे, लेकिन उस समय इस प्रकार की स्वार्थपूर्ण व्यवस्था नहीं की जाती थी। उस समय वातावरण, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए यज्ञ किए जाते थे। प्रातः समय प्रत्येक परिवार यज्ञ करता था, हवन यज्ञ करता था। और इसके अलावा जहां भी कोई इस प्रकार का उपयोग होता था, साधन का, यान आदि का, तो उनका भी अनेक प्रकार के ईंधन, जो हानि रहित ईंधन है, उनका आविष्कार उस समय था। ऐसा बृहद विमान शास्त्र महर्षि भारद्वाज का बनाया हुआ, उसमें वर्णन मिलता है। पारे से भी और शक्ति उत्पन्न की जाती थी, ऊर्जा लेते थे। तो वो विज्ञान था, उसको, उसके शोध कार्य न होकर आज जो स्वार्थ वाली संस्कृति आज चल रही है, उसी में सारे का सारा संसार बहा चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो उस विचार से असहमत है, उनको भी उसके साथ थोड़ा बहुत तो बहना ही पड़ रहा है। तो सारे संसार में परिवर्तन क्रांति के रूप में होना चाहिए। कैसे कैसे वो परिवर्तन हो सकते हैं? जो इंजीनियर्स हैं, उनको वेदों को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, संस्कृत भाषा इत्यादि, जिसमें कि हमारे सारे ग्रंथ हैं, जिससे विज्ञान की खोज हो सकती है। और फिर अनुसंधान करके इस प्रकार के यंत्रों का आविष्कार करना चाहिए, जिससे जो ऊर्जा प्राप्त हो, या उससे कुछ भी दहन हो, तो वातावरण में असंतुलन ना हो, वातावरण संतुलित हो, सुगंधी बहे,
दुर्गंधी ना निकले, इस पे काम होने चाहिए। अर्थात कहीं आने जाने की आवश्यकता भी है तो वहां से जो कुछ ऊर्जा प्राप्त हो रही है दहन के द्वारा, और वहां पर जो कुछ भी जलने के बाद गैसेस बन रही हैं, रिलीज हो रही हैं, वो भी वातावरण को सुंदर और स्वस्थ बनाने में सहयोगी हो। और सारे संसार में ऐसा हो जाए तो कितना सुंदर संसार हो जाए। व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए और उसमें कैसे परिवर्तन होना चाहिए, उस पर जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको भी विचार करना चाहिए और सभी को विचार करना चाहिए। तो ये बात हमारी जो आई, सारे संसार की जो व्यवस्था का बिगाड़ हुआ है, उस बिगाड़ का सुधार करने के लिए अपने लोगों को विशेष प्रयास करना होगा। सामान्य प्रयास से तो व्यक्ति प्रवाह में बहता है, सामान्य प्रयास भी नहीं करना होता, उसको तो अपने आप को ढीला छोड़ना होता है, तो वो प्रवाह में बहता चला जाएगा। जैसा जो हो रहा है वैसा ही करते चलो, सबसे सरल रास्ता है। परंतु इस सरलता में कल्याण निहित नहीं है, क्योंकि ये प्रवाह हमको गलत दिशा में ले जा रहा है। जिस दिशा में जाने से उन्नति नहीं अवनति होगी, उस दिशा में ले जा रहा है ये प्रवाह। तो क्या यदि हम इसको समझते हैं कि ये प्रवाह हमें गलत दिशा में ले जा रहा है, तो क्या हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए कि कुछ तो हम प्रयास करें, कुछ तो रास्ता सोचें कि हमारी दिशा परिवर्तित हो, जिससे कि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। उसके लिए साधन खोजें, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं उसे खोजें। पिछले दिनों एक ऐसी जड़ी बूटी कहीं से दिखी, अब वो कितनी सच है या नहीं है ये तो ईश्वर ही जानता है, या वो व्यक्ति। लेकिन वीडियो में इस प्रकार का दिखाया जा रहा था कि वो जड़ी बूटी बूटी धारा के विपरीत दिशा में चलती है। अर्थात बहाव होगा अगर पूर्व दिशा का, तो वो पश्चिम दिशा में घूमती हुई बढ़ेगी। लंबी सी डंडी थी, गोल 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 गोल, मतलब जैसी कोई औषध की कोई तना होता है, छोटा पतला तना किसी बेल का, वैसा लंबा। और वो प्रवाह में जैसे ही डाला तो प्रवाह तो बह रहा है पूर्व दिशा में, वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने लगे पीछे की। यहां तक भी दिखाया गया कि जो नल है, जैसे कोई टोटी होती है उसमें से पानी बह रहा है, तो पानी लंबा नीचे तक उसका बह रहा है, और वहां पर उस प्रवाह में उस डंडी को, उस औषधि विशेष की डंडी को जब रखा गया तो वो नल के ऊपर की ओर चढ़ने लगी, धारा के विपरीत। अर्थात बहाव था नीचे की ओर, वो ऊपर की ओर जा रही थी। अभिप्राय क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी संसार में परमात्मा ने बनाई हैं, खोज करने की आवश्यकता है। जो प्रवाह के अनुकूल चलने वाले लोग होते हैं, वो इस प्रकार की चीजों से ना आकर्षित होते हैं, ना इस प्रकार की खोज करते हैं। कोई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। व्यक्ति जब तक आवश्यकता नहीं समझेगा कि हमें इस प्रवाह की दिशा में नहीं जाना है बल्कि इसके विपरीत दिशा में जाना है, तो कैसे जाना है, उसका कोई उपाय जरूर होगा। ऐसा तो नहीं है, परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, इसमें इतने सारे पदार्थ बनाए हैं, तो कोई तो ऐसा उपाय होगा कि जिससे इसकी विपरीत दिशा में जाया जा सकता होगा।
उसकी खोज वो व्यक्ति करता है जिसको उसकी आवश्यकता अनुभव होती है। ये उदाहरण बताने से केवल इतना ही कहना था। और कहाँ कहाँ तेल बुद्धि से व्यक्ति उसको कहाँ कहाँ लगा सकता है, उसकी खोज कर सकता है, ये एक अलग विषय हो जाता है। परंतु प्रवाह में बहते जाना ये मानव धर्म नहीं है। बुद्धिपूर्वक विचार करके अपनी दिशा को तय करना ये मानव धर्म है। जीवन की दिशा को स्वयं तय करना और उस दिशा में फिर जीवन को लेके जाना, ये है मानवता। सत्य की ओर बढ़ना ये है मानवता। सारे संसार का प्रवाह अगर असत्य की ओर, अज्ञान की ओर, स्वार्थ की ओर है तो हम भी उस दिशा में जाएं, ये हमारी मजबूरी बन जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जीवित तो वही है जो इसके लिए प्रयासरत हो। नहीं तो बाकी जड़ वस्तुओं में और जीवित लोगों में अंतर क्या है? तो ये प्रयास होना चाहिए। तो वो प्रयास यही है कि अपने लोगों को वेद विद्या को पढ़ने, समझने और उसके अनुकूल प्रयोग करने। पहले तो संस्कृत व्याकरण आदि का अध्ययन करें और फिर वेद की जो विद्याएं हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें। पढ़कर फिर उसमें से विज्ञान को खोजें और सृष्टि में जो वस्तुएं हैं उनके गुण धर्मों को समझकर कैसे उनका उपयोग इस रूप में किया जा सकता है कि हम जो कुछ भी करें उससे हमारी आने वाली पीढ़ी और अधिक सुखी हो जाए। आज क्या हो रहा है कि हम जो कुछ करें उससे हमें ही सुख प्राप्त हो, अगली पीढ़ी जो आने वाली है ना वो भले ही नष्ट हो जाए, उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ना बचे। आज ये स्थिति है, ये प्रवाह है संसार का। इसी दिशा में सारा संसार जा रहा है, नास्तिकता की ओर। पुनर्जन्म होगा, अगला जन्म भी मैं ही तो इसमें इस प्रकार के पीढ़ी, नई पीढ़ी बन के मैं ही तो आने वाला हूँ। बस ये बात नहीं पता है, अब जो मिल जाए सो। अब कितनी देर का है ये अब शरीर, ये नहीं सोचता व्यक्ति। कितना और जीने वाला है, दिन गिने हुए हैं, उंगलियों पे गिन लीजिए। इस तरह से व्यक्ति विचार नहीं करता है, इसलिए वह विद्या की उन्नति के लिए और विद्या से जो प्रयोग सृष्टि में दिए हुए पदार्थों के विषय में है, उन प्रयोगों को करके अपने मार्गों को प्रशस्त नहीं कर रहा है व्यक्ति। बस ये बात जो ऋषियों की है ये हमारे अंदर बैठनी चाहिए और हमें झकझोर देनी चाहिए, और फिर हमें इस कार्य में लग जाना चाहिए जहां से हमें मार्ग मिलना है। तो यही बात कि यहाँ से बात चली थी हमारी, क्योंकि जो ब्राह्मण आदि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने, चौका देने, बर्तन भांडे मांजने आदि मुखेड़ों में पड़े रहे तो विद्या आदि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके। और वो स्थिति आज भी है। आज आदमी इसी में फंसा हुआ है, जिह्वा की लोलुपता में फंसा हुआ है। खाना कितने प्रकार से खाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बस आप देख लीजिए। घर की माताएं बहनें, मैं ठीक है गुरुकुल क्रांति के जो सदस्य हैं और उनके घरों में विद्या की उन्नति के लिए बहुत प्रयास हो रहा है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आप समाज में सामान्य रूप से आप देखिएगा, जिह्वा की लोलुपता के लिए ही जीवन है। वो कहते भी हैं हम कमा किस लिए रहे हैं, हम खाएंगे नहीं तो कमा किस लिए रहे हैं। तो जीवन खाने के लिए है, जीवन मिला है तो किस लिए मिला है, तो खाने के लिए मिला है। ऐसी स्थिति सारे संसार की है, देखेंगे तो यही मिलेगा हम जगह, एक और जगह विद्या की उन्नति की ओर ध्यान नहीं है।
तो विद्या मतलब वेद विद्या, ठीक है। कहीं कोई सैक्रिफाइस भी होता है कि नहीं हम उस विवाह में नहीं जाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, तो किस लिए हो रहा है वो? कि आधुनिक शिक्षा से वो पढ़ लें और पढ़ने के बाद में फिर वो करेंगे क्या? तो वही करेंगे जो आजकल के सब लोग कर रहे हैं। तो वो जो दिशा है वो दिशा गलत दिशा है, उस दिशा में बढ़ना नहीं है आगे। ठीक है, जो हम बढ़े वो एक अलग विषय हो गया, क्योंकि परंपरा वो हमने ही बनाई थी, उसी का हम फल भोग रहे हैं पूर्व जन्मों में। आस्तिकता तो यही कहती है, ईश्वर का न्याय तो यही कहता है। ईश्वर तो अन्यायकारी हो नहीं सकते। ईश्वर ने हमें ऐसी दुरावस्था में क्यों भेज दिया? क्योंकि इसको बनाने में, इस दुरावस्था को बनाने में कहीं हमारा भी योगदान है पिछले जन्मों में। और जो अब दुरावस्था अब हम बना रहे हैं प्रवाह में बहते हुए, उसको अगले जन्मों में भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। या फिर इतना जबरदस्त, इतना जोर लगा दें, इतना प्रयास हम करें इस व्यवस्था के विरुद्ध, उसके लिए हम व्यक्तिगत स्तर पे जो कुछ ज्ञान विज्ञान की उन्नति कर सकते हैं, वेद आदि के पठन पाठन में लग सकते हैं, उसमें से खोज कर सकते हैं और समूह बना सकते हैं अपने। जैसे गुरुकुल क्रांति का हमने छोटा सा समूह बनाया, ऐसा ही समूह और जो अच्छे अच्छे समूह हैं उन सबसे जुड़कर मिलकर व्यक्तिगत स्वार्थों को, निहित स्वार्थों को साइड में रखकर, अलग हटाकर साथ मिलकर, जो अच्छे अच्छे लोग हैं सबको साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से वेद विद्या की उन्नति से ही वो मार्ग प्रशस्त हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक तो हमें कुछ ज्ञान नहीं है। ये तो पता चल रहा है ये गलत है, सही कैसे हो, तो है कोई मार्ग क्या? थोड़ा बहुत पता है कि अच्छा चलो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, परंतु इतना कोई प्रभावशाली और ऐसा कोई विज्ञान हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो सबको फेल कर दे। कि तुम ये काम 1 घंटे में करते हो, ये लो 15 मिनट में हो गया, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, हटाओ इस टेक्नोलॉजी के, तुम्हारी बेकार है। ऐसा प्रभावशाली कुछ ये खोज होनी चाहिए, ये वेद में से होनी चाहिए। अच्छा तुम इतना खर्चा करके वहां पहुंचते हो, ये लो ये टेक्नोलॉजी, 90% का बचाव, 90% खर्चा कम होगा, केवल 10% में ऐसा हो जाए। इतनी प्रभावशाली टेक्नोलॉजी, ऐसी की खोज करनी पड़ेगी, और ऐसी है भी। और उसको प्रचलन में लाना पड़ेगा, तब जाके एक दो चीज नहीं, बाकी सभी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा हर व्यक्ति जैसे जैसे जिस जिसके संस्कार हैं, उस संस्कारों के अनुरूप पुरुषार्थ करके वेद के विज्ञान को प्रकट करना होगा, जिससे कि जीवन ऐसा बन जाए जहां हर जगह से सुगंधी निकले, सब कुछ परमार्थ के लिए हो जाए, स्वार्थ का जो ये प्रवाह है ये रुक जाएगा, ये मुड़ जाएगा ये। तो यही एकमात्र उपाय है। इसीलिए वेद विद्या को धारण करने के लिए पूरा बल लगा देना चाहिए, वहीं से मार्ग निकलेगा, वहां है मार्ग, ये सुनिश्चित है कि वहां है मार्ग, ये दृढ़ विश्वास है, और कोई तरीका नहीं है। ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करने से व्यक्ति जीवन खप जाएंगे, पर वो प्रवाह से बाहर नहीं आ पाएगा। उसके लिए ऐसा विशेष पुरुषार्थ जो महर्षि जी ने पाठ विधि बताई उसके अनुसार करके, एक बार करके, और उस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिससे सब में सही दिशा की ओर प्रवृत्ति हो जाए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यही विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि होने का विशेष अभिप्राय है। नहीं तो क्या है भाई, ठीक है खा रहे हैं पी रहे हैं, इतना कोई किसी को ध्यान ही नहीं है। ब्राह्मणादि वर्णस्थ जो स्त्री पुरुष हैं उनके लिए
इस प्रकार की व्यवस्था के सारा का सारा बल विद्या की प्राप्ति के लिए लग जावे और विद्या में इतने निपुण हो कि फिर साधना, योग साधना साथ में जुड़ जाती है। उस वही तो सारे उपायों को प्राप्त कराती है। उसी से तो चिंतन मनन और निर्णय प्राप्त होता है वेद विद्या के विषयों का, और उससे सही निर्णय आके व्यक्ति उपयोग कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए आगे कहते हैं, देखो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि मुसलमान आदि मत मतांतर ऋषि महर्षि आए थे। एक पंक्ति आगे बढ़ गए। तो देखो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के सब राजा ऋषि महर्षि आए थे। पहले साधन नहीं होते तो पैदल आते क्या? तो ये बात ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले सब साधन थे, अच्छे अच्छे रथ थे, अच्छे अच्छे यान थे, एक से एक। पुष्पक विमान की बात आती है, वो भी त्रेता युग में। ये तो महाभारत काल की बात चल रही है। तो राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आए थे, एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे। तो सभी एक पाकशाला में भोजन बनता था, बहुत बड़ा महान यज्ञ था, और वहां जो भोजन बनता था वो सबको परोसा जाता था, सब लोग खाते थे मिल बैठ के प्रसन्नता पूर्वक। फिर आगे देखिए, कहते हैं जब से ईसाई मुसलमान आदि मत मतांतर चले, आपस में वैर विरोध हुआ, उन्होंने मद्यपान गोमांस आदि का खाना पीना स्वीकार किया, उसी समय से भोजन आदि में बखेड़ा हो गया। तो ये सारा का सारा जो बिगाड़ है ना, वो कहीं ना कहीं मूल में हानि से शुरू होता है, भारतीयों से। जहां यहाँ पर आलस्य प्रमाद हुआ, अभिमान हुआ, मैं अपनी विद्या किसी को नहीं देता, बस वहीं पर दूसरे मत मतांतरों ने पैर पसारना शुरू कर दिया, और सारे संसार में इतने छाए कि आज हम देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं और दूसरे मत संप्रदाय ईसाई और मुसलमान कहाँ पर हैं, बौद्ध कहाँ पर है। फिर आगे देखिए, कहते हैं देखो काबुल, कंधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्यावर्त देशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे। शकुनी आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे, कुछ विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था। तब पुरुषार्थ था ना, विद्वान पुरुषार्थ करते थे, और पुरुषार्थ करके वो सब जगह निस्वार्थ भाव से सब लोगों को विद्या दान देते थे, वेद की विद्या को फैलाते थे। वेद मत को जब तुम फैलाओगे नहीं, लोगों को जीवन जीना कैसे है वास्तव में, जो वास्तविक विधा है उसको सिखाओगे नहीं, तो दूसरी प्रकार से जिएंगे ना लोग, बस वही गड़बड़ हो गई। उसी में सबकी निष्ठा थी, और एक दूसरे का सुख दुख हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे, तभी भूगोल में सुख था। अब तो बहुत से मत वाले होने से बहुत सा दुख और विरोध बढ़ गया है, इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। देखिए कितना स्पष्ट निर्देश। परमात्मा सबके मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हो। इसमें सब विद्वान लोग विचार कर विरोध भाव छोड़ के अविरुद्ध मत के स्वीकार से सब जने मिलके सबके आनंद को बढ़ावें। बिना वेद विद्या को धारण किए ये कभी संभव नहीं है। महर्षि जी का ये मंतव्य यहाँ पर लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा जल्दी से हमने पढ़ दिया, लेकिन ये इतना महान कार्य है कि इसके लिए अपने सबको मिलकर नींव की ईंट बनना ही चाहिए। ये थोड़ा सा आचार विचार, आचार अनाचार भक्षा भक्ष विषय में लिखा इस ग्रंथ का पूर्वार्ध इसी इसमें दशमें समुल्लास के साथ पूरा हो गया है। इन समुल्लासों में विशेष खंडन मंडन इसलिए नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी समर्थन न बढ़ाते, तब तक स्थूल और सूक्ष्म खंडनों के अभिप्रायों को नहीं समझ सकते। तो पहले इनको बहुत अच्छी तरह से जो व्यक्ति समझ जाएगा ना ये 10 समुल्लासों को, उसको आगे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। वो हर चीज को सूक्ष्मता से समझ सकता है
इसलिए प्रथम सबको सत्य शिक्षा का उपदेश करके तब उत्तरार्ध अर्थात जिसमें सब उसमें जिसमें उसमें विशेष खंडन मंडन लिखेंगे। इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों और चौथे में मुसलमानों के मत मतांतरों के खंडन मंडन के विषय में लिखेंगे और पश्चात 14वें समुल्लास के अंत में स्वमत भी दिखलाया जाएगा। जो कोई विशेष खंडन मंडन देखना चाहे वे चारों समुल्लासों में देखें, परंतु सामान्य करके कहीं कहीं 10 समुल्लासों में भी कुछ थोड़ा सा खंडन मंडन किया है। इन 14 समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्याय दृष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनंद होगा। जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उसको इस ग्रंथ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है। इसलिए जो कोई इसको यथावत न विचारेगा वह इसका अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा। और विद्वानों का यही काम है कि सत्य सत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनंदित होते हैं। वे ही गुण ग्राहक पुरुष विद्वान होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष स्वरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते आचारानाचार भक्षा भक्ष विषय दशमः समुल्लासः संपूर्ण। तो ये हमने आज दशम समुल्लास को पूर्ण किया। तो अंतिम भाग मैंने जो महर्षि जी ने कहा है उसको थोड़ा सा शीघ्रता से पढ़ दिया और वो हम एक बार फिर से स्वयं भी पढ़ सकते हैं, परंतु जो सार भाग है उसको अपने को ग्रहण करना है। सबसे मुख्य सार भाग यही है महर्षि जी का कि विद्या की वृद्धि होनी चाहिए, वेद विद्या की। वेद विद्या की वृद्धि के लिए तन मन धन जो कुछ भी और भी अतिरिक्त कुछ भी होता हो सब कुछ लगा दें तो अपनी उन्नति हो सकती है, जीवन सफल हो सकता है। और कोई उपाय नहीं है संसार में। सत्य के प्रति समर्पित होना, इसी से जीवन का उद्धार होगा, इसी से हम उन्नत होंगे। नहीं तो इस प्रवाह में बहकर तो सर्वनाश ही होने वाला है। इतना कह के विराम। आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। ओ